हेलो एवरीवन। बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर आपने 3-4 स्टेट का बता दिया, बाकी का नहीं बताया एसएससी जीडी में। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं उसी पे काम कर रहा था। बहुत ज़्यादा मैं जब पढ़ा भी रहा था तो बच्चों का कमेंट आ रहा था, उन चीज़ों को देखते हुए ले आया हूँ। देखिए अभी वही है, डेटा लगभग लगभग 2.5 लाख बच्चों का आ चुका है। और उन चीज़ों पे पहले भी मैंने बता दिया था कि ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो नॉर्मलाइजेशन में मैंने पहले ही बताया था। नॉर्मलाइजेशन वही मैक्सिमम 15 मार्क्स से लेकर के आपको शुरू होगा और बाकी चीज़ों में जाता जाएगा, ठीक है। बाकी उसमें आपको मिलता जाएगा। नॉर्मलाइजेशन 15 मार्क्स तक का रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ डेटा कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आप हट जाइए भाई। हाँ, पूरा डेटा आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, कुछ डेटा की ये कहानी है कि ओवरऑल जो लगभग लगभग 2,49,000, मतलब आप मान लीजिए कि 2.5 लाख का डेटा है स्टूडेंट का टोटल। और तकरीबन आप देख रहे हैं 155 के ऊपर लगभग लगभग 250 बच्चे हैं, ठीक है। 250 बच्चे 155 के ऊपर हैं। अगर मैं 150 का भी आंकड़ा ले लूँ तो 1200 के ऊपर बच्चे, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतने बच्चे इतने मार्क्स के ऊपर होना, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा नीचे उसमें नहीं जाता हूँ। मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ आपके, कि भाई टोटल जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं कैंडिडेट पे जा ही नहीं रहा हूँ अभी। अभी मुझे बस आपको ये बताना है कि भाई जो सिनेरियो रहा है वो भी नॉर्मलाइजेशन का लगभग लगभग सेम रहा है जो पिछले मतलब कि डेटा पे रहा है। ये डेटा मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर करके रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे बस छोटा सा एक चीज़ देखूँ कि जो 120 से 30 का जो डेटा है ना, मैं रॉ स्कोर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे लगभग लगभग 14,000 से 5 नंबर पे ही कम होते होते 8,000 का अंतर आ जा रहा है। ये बताता है कि मेजॉरिटी बच्चे 140 से 125 के बीच में आपको दिखेंगे। 7,000 से देखो 35,000 आ गया है। अगर मैं 20 मार्क्स का फर्क ले लूं तो आपको यहीं पे सारे बच्चे दिख जाएंगे, ठीक है। 2.5 लाख के में से 25% आपको, यहीं 20% आपको बच्चे दिख जाएंगे। तो जो मतलब कि जैसे जहां पे कंपटीशन टफ है, जैसे यूपी और बिहार, इन जगहों पे कटअप भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहना है, इसी के इर्द गिर्द रॉ स्कोर रहना है। 130 से 35 के आसपास ही यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले रहेंगे। एसटी एससी का थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। मैं अब आपको ओवरऑल कटअप बताते जाऊंगा कि भाई कहाँ पे क्या क्या रहेगा स्टेट वाइज, ठीक है। ज्यादा समय न लेते हुए मेरे मुद्दे पे आ जाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। चलिए ठीक है, आपको पहले तो ऑल इंडिया की जो पोस्ट है उसकी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया की जो पोस्ट है मैं पहले उसकी बता देता हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया की जो पोस्ट है, ऑल इंडिया लेवल पे जो पोस्ट होती है, अब उसमें देखो मैं बता दूं, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो उसमें क्या कहानी रहती है हमेशा की तरह, ठीक है। एक कॉमन मैं लेके चल रहा हूं कि भाई जो हमेशा रहता है वो 155 प्लस ही तीनों में रहता है। तो एक चीज मान लीजिए कि इसमें रॉ स्कोर 150 प्लस वालों का ही चांस बनता है, उससे नीचे वालों का कोई चांस इसमें बनता नहीं। इस बार के हिसाब से मार्क्स भी आप देख रहे हो किस लेवल पे मार्क्स है। एक तो वैकेंसी भी वहां पे एकदम लिमिटेड होती है। हाँ, कुछ लोग लेना नहीं चाहते, वो अलग की बात है। फिर उसके बाद अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं तो इनका भी ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इनका भी मेरे हिसाब से 148 से 47 से 48 वाले जो हैं वही यहाँ पे चांस में रहेंगे। बाकी लोग बाहर ही आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ, जहां तक ये उम्मीद है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी की है। अब मैं आ जाता हूं मेल का, मैं बता रहा हूं फीमेल वालों का थोड़ा सा इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब मैं एक एक मैं बताते जाता हूं कि भाई आंध्र प्रदेश से मैं शुरुआत करता हूं। कहां से भाई? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से मैं शुरुआत करता हूं और मैं मेजॉरिटी राज्य जितने ले सकता हूं उतने लूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली है कि भाई सारे लेने में तो दिन रात बीत जाएंगे। और ये मैं सबसे मिनिमम जो मिल सकती है, एक पोस्ट वाली कहानी है, जो सबसे मिनिमम जाएगी इस स्टेट से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोच लीजिएगा ये हाईएस्ट है। ये समझ लीजिए बॉर्डर है, इसी के आसपास जो मिनिमम का, क्योंकि एसएससी में क्या है ना, जीडी में क्या है ना, कि आपको पता है कि एक मतलब हर स्टेट का अलग अलग, कहीं नक्सल है, कहीं नहीं है, कहीं बॉर्डर क्षेत्र का आता है, कहीं पे आपको नॉर्मल जनरल वाला मिलता है। तो हर जगह अलग अलग है। जैसे कुछ जगहों पे एसटी की आपको कटअप बहुत हाई दिखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन एसटी की बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से भी ये फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं यूआर और ओबीसी से यहाँ पे दिखाऊं तो मैं एक नॉर्मल बीएसएफ की सबसे जो मिनिमम रहती है वो तकरीबन आप जान लो कि 95 से 95 के प्लस रहेगी फाइनल सिलेक्शन के अराउंड में। रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में भी यही 95 प्लस वाला ही रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिल सकता है। 60 से 70 के बीच में भी कई क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ये कट ऑफ, ठीक है। कई क्षेत्र में ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। ओवरऑल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ जो एक मिनिमम पोस्ट जाती है। मान लो अगर मैं आंध्र प्रदेश में बात करूँ तो नक्सल बेल्ट समझ लो बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एससी एसटी की मैं बात करूँ तो एससी में भी यहाँ पे 50 से 50 के आसपास ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। और एसटी में यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि एसटी की पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा रहती है, तो 70 तक भी जा सकते हैं। ये तो रहेगी आंध्र प्रदेश की कहानी, ठीक है। हर जगह का अलग अलग कहानी रहेगा, मैं बताते जा रहा हूँ भाई, देखते जाना आप लोग।
बाकी जिसको जैसे लेना होगा ले लेगा। हाँ, आसाम के बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे थे, तो मैं आसाम का बता देता हूँ कि आसाम में अगर मैं बीएसएफ की बात करूँ, तो जो बॉर्डर क्षेत्र के बच्चे होंगे उनका लगभग बॉर्डर क्षेत्र के बच्चे होंगे, यूआर कैटेगरी की मैं बात करूँ, तो उनका ग्राउंड और बॉर्डर का लगभग यहाँ पे मतलब बल्कि कई जगह पे जो नॉर्मल जनरल वाले पोस्ट है ना, उनकी भी कमी है देखा जाए तो 85 प्लस हैं आप विदाउट नॉर्मलाइजेशन, 85 टू 90 है, तो यू आर इन है। आप फिजिकल के लिए तैयारी करते रहिए भाई। और वैसे तो फिजिकल की सारे लोग तैयारी करिए, क्योंकि सिलेक्शन भाई देखिए ये कोई 100% डेटा होता नहीं है, ये कैलकुलेशन होता है, मैथ्स का कैलकुलेशन होता है, उसी के बेसिस पे काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और प्रीवियस ईयर के वैकेंसी और इन चीज़ों पे फैक्टर पे काम किया जाता है। प्रीवियस ईयर की वैकेंसी मैंने पहले ही बता दी थी कि भाई तकरीबन 45,000 तक पहुंची थी, और इस बार की 40 में भी हो सकता है वैकेंसी भी आपको ये 45 पहुंच जाए फाइनल होते होते। आपको भी पता है रिजल्ट आते आते कई बार वैकेंसियां बढ़ती हैं, और घटने के चांसेस तो है नहीं, तो ऑब्वियस है 4-5 हज़ार वैकेंसी तो कभी भी बढ़ जाएगी या उससे ज़्यादा ही बढ़ जाए। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की मैं बात करूं, तो ओबीसी में भी मान लीजिए कि आपका 80 के अराउंड रहेगा, 80 प्लस रहेगा। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का 75 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 75 रहेगा। एससी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो एससी का भी 80 के अराउंड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे है और ईडब्ल्यूएस के बच्चे कम हैं। और एसटी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो एसटी की तकरीबन मान के चलिए आप कितना हो सकता है भाई, ये एसटी की, हाँ एसटी का आपका 75 के अराउंड ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आसाम की स्थिति रहेगी। अब आ जाते हैं अगले स्टेट में, स्टेट वाइज देखते चलेंगे भाई। अब आते हैं चंडीगढ़ का भी, छत्तीसगढ़ का भी मैं बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ का भी क्या है भाई, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर यूआर की कैटेगरी की मैं बात करूं, तो यूआर कैटेगरी में भाई आप मान के चलो 90 प्लस रहो। ठीक है, और मैं ओबीसी की मैं बात करूं अगर, तो ओबीसी वाले भी 100 के अराउंड रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस का काफी कम देखने को मिल जाता है, जो मतलब कि नक्सल वाला बेल्ट रहता है उसमें मान लो 65 टू 70 के अराउंड है आप, तो भी आपको मिल जाएगा। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, सबसे मिनिमम एक पोस्ट पाने के लिए। एससी में मैं बात करूं, तो एससी में कई बार आपको देखने को मिलता है कि 75 प्लस रहना चाहिए। और एसटी की मैं बात करूं, तो एसटी में आपको देखने को मिलेगा 90 प्लस रहना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एसटी की। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत अधिक मिलने देखने को आपको मिलता रहेगा। ठीक, ये तो छत्तीसगढ़ की बात हो गई दोस्तों। चलिए आ जाते हैं अगले पे, तो अगले पे आ जाते हैं दिल्ली पे। ठीक है, दिल्ली में हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें मैं यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एक साथ लेता हूं, क्योंकि इनके कट ऑफ आपको नियर अबाउट सेम ही मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो लगभग सबके, क्योंकि यहाँ पे देखो जनरल वाला ही वैकेंसी होता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लगभग बस एसटी का छोड़ दो, तो बाकी सबकी वैकेंसी का जो कट ऑफ है आपको सेम दिखेगा। तो ये मान के चलिए 130 प्लस ही यहाँ पे दिल्ली में चांस बनता है। और अगर मैं बात करूं एसटी की, तो 125, क्योंकि दिल्ली आपको पता है सारा जनरल नॉर्मल वैकेंसी होती है, जनरल वैकेंसी होती है, इस वजह से भी यहाँ पे खेला अलग रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा में आप मान के चलिए कि भाई हरियाणा में बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ रहेगा। हरियाणा में दिल्ली के आसपास ही आपको कट ऑफ या ज्यादा ही देखने को मिलेगा। मैं सारे की एक कॉमन बता देता हूं कि हरियाणा में आप 130 से 135 के अराउंड वाले ही, डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर भी, चांस में अच्छे खासे रहेंगे। ठीक है, 130 से 135 तक हरियाणा में आपको कट ऑफ हमेशा हाई देखने को मिलेगा। वैसे भी हरियाणा के बच्चे जीडी में काफी अच्छा कार्य मतलब तैयारी करते हैं, ज्यादा मेहनत भी करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं भाई जेएनके में, जम्मू एंड कश्मीर में, जेएनके में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जेएनके में भाई देखो, अगर मैं यूआर की बात करूं, तो यूआर में 100 प्लस रखिएगा। ठीक है, ओबीसी की मैं बात करूं और ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको देखने को 90 प्लस मिल सकता है, और ईडब्ल्यू ओबीसी का 80 प्लस। ठीक, उसके बाद आता है एससी, तो एससी का भी आपको मिलेगा 90 प्लस, और एसटी का जो है वो आपको मिलेगा 85 के अराउंड, मान के चलिए 80 से 85 के अराउंड। ठीक है, ये चांस रहेगा जेएनके का, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद आ जाता है भाई झारखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड, झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, झारखंड में यूआर की जो हो सकती है वो तकरीबन आप मान के चलिए कि 115 से 20 के आसपास, 115 से 20 के आसपास रहेगी मिनिमम। ठीक है, ओबीसी की मैं बात करूं, तो ओबीसी का आप मान के चलिए कि भाई लगभग 120 के अराउंड इनका भी रहेगा। ईडब्ल्यूएस का मैं बात करूं यहाँ पे, तो 110 से 15 के बीच में रहेगा। ठीक है, 110 से 15 के बीच में रहेगा इनका, 115 से 120 इनका भी मान के चलिए। ठीक है, एससी की अगर मैं बात करूं, तो एससी का आप मान के चलिए 95। और एसटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्राइब्स में, तो ट्राइब्स का आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलेगा 105 के अराउंड मिल सकता है, क्योंकि आपको भी पता है झारखंड में ट्राइब्स की पॉपुलेशन काफी अधिक है। ठीक है, इस वजह से ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं।
अब आ जाते हैं भाई, कुछ स्टेट और देख लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश का बता देता हूँ, एमपी का मैं बता देता हूँ। एमपी का भी थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है। वैसे तो यूआर का अगर मैं बात करूँ एमपी में तो 115 तक मान के चलिए, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी आपको ओबीसी का थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे 120 प्लस मिल सकता है, और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम मिल सकता है, 90 के अराउंड मिल सकता है, ठीक है। वहीं एससी की बात करूँ तो एससी का आपको कम मिल सकता है, 90 के अराउंड, लेकिन एसटी का आपको ज़्यादा मिल सकता है, 110 के अराउंड, ठीक है। क्योंकि एसटी की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में भी सबसे अधिक मानी जाती है, आपको पता ही है ये बात। ठीक, क्लियर है ये बातें। चलिए आ जाते हैं। अब मैं महाराष्ट्र बता देता हूँ। महाराष्ट्र के बाद कल यूपी बिहार का एक मैं कॉमन बता दूंगा, क्योंकि यूपी बिहार का कट ऑफ आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो अगर महाराष्ट्र की मैं यूआर की बात करूँ तो 110 मान लीजिए, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 105, 100 नहीं, महाराष्ट्र का 105 मान के चलिए, और 110 मान के चलिए आप ओबीसी का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आप मान के चलिए 85 के अराउंड, और एससी की बात आप मान के चलिए 100, एसटी की मान के चलिए आप तकरीबन, एसटी का मान के चलिए 95 प्लस, ठीक है। ये मार्क्स आप मान के चलिए। फिर उसके बाद एक कॉमन मैं यूपी बिहार का बता देता हूँ। यूपी बिहार में आपको फिर से ज्यादा वही हरियाणा वाला कटअप देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। यूपी बिहार में आप मान के चलिए कि 130 प्लस रहेगा। यूआर ओबीसी का भी आप मान के चलिए कि ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का भी 125 से 30 के बीच में रॉ स्कोर पकड़ेगा, और एससी एसटी का आपको यहाँ पे 115, और एसटी का आपको मान के चलिए 110 के आसपास, ये 120 तक जा सकता है, 115 तक। तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जितना मेरे से एनालिसिस हो सकता था बेटर वे में मैंने किया है। जो लोग चैनल पर नए हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बाकी जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें इस पर मिलती रहेंगी। फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड रहती हैं, वहाँ पे मुझसे 1 to 1 आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।